तहरीक इंसाफ के हवाले से 5 अगस्त की तारीख और वो जो एक डेड लाइन है, क्योंकि उसको कहते हैं कि बड़ा एहतजाज होना है, वो अब करीब आ गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि खान साहब खुद भी ये शिकायत कर चुके हैं, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कवर की, कि वो कहते हैं कि तहरीक कहीं नज़र नहीं आ रही। गोया ये पीटीआई के लोग कहते हैं कि कन्वेंशंस तो हम कर रहे हैं और वो एहतजाज बन जाते हैं। बैरिस्टर सैफ ने भी ये ट्वीट किया था कुछ रोज़ पहले। अलीमा खान साहिबा, खैर नंदलेस खान साहब की अपनी हमशीरा, वो ये बात करती हैं कि पार्टी की जो एक नॉन विलिंगनेस है किसी भी तहरीक या कोई अग्रेसिव तहरीक चलाने के हवाले से, इस हद तक उन्होंने बात की कि हम लोग तो घर वाले तो तैयार हैं, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते। गुज़िश्ता एक बात में करते हुए उन्होंने मिसाल यूसुफजई पे भी कई सवालात उठाए। एक उनकी बात मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा कि अलीमा साहिबा ने किन अल्फाज में अपना जो तकलीफ है ये बयान की। मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है। वो तैयार है अब जेल में जाने के लिए, तो उसकी मर्जी है। अगर डालेंगे तो वो चला जाएगा। 2 लोग हमारे जेल में, तो तीसरा भी चला जाएगा। अच्छा, अगर कोई और फैमिली के मेंबर डाल लें तो पार्टी वाले अगर नहीं जा सकते तो फैमिली चली जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि इंटरेस्टिंगली जो 9 मई वाली सजाएं हैं उनमें पीटीआई के बड़े स्टॉलवर्ड्स को सजाएं हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी नायब कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको जो है एक्विटल मिला है। अब उसके एक्विटल पर भी पीटीआई के अपने सर्कल्स में ये वाली बातें शुरू हो गई हैं कि जी डील कर ली है, शाह साहब ने डील कर ली है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस पूरी चीज़ में। और मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है कि अभी तो वो इस वक्त लीड नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। क्या कोई अनविलिंगनेस है प्रेजेंट डे पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से कि शाह साहब अगर रिहा भी हो जाते हैं तो वो लीड ना करें? और ये जो बातें हैं ये इनका क्या सर पैर है कि जी शाह साहब जो हैं वो उन्होंने कोई डील कर ली है इसलिए वो वाहिद शख्स हैं जिनको एक्विटल मिला है? इन इल्ज़ामात में क्या वज़न है? क्योंकि पीटीआई शुडंट दे सेलिब्रेट कि उनका कोई तो बंदा कोई एक्विट हुआ है या इस पूरे केस से बरी हुआ है, बिल्कुल उसका एक उल्टा हिसाब नज़र आता है। तो गोया ये उससे ये भी तासुर मिलता है कि जो भी एक्विट होगा उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आ जाएगा कि आप किसी डील के तहत एक्विट हुए हैं। इस इल्ज़ाम पे भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम तर ज़रूरी मामलात पे कि क्या इस वक्त हुकूमत खौफज़दा है वाक़तन पीटीआई की तहरीक से, और इसी वजह से बिल्कुल जो ये टाइमिंग है ये 9 मई वाली सज़ाओं की, ये इससे कोइंसाइड कर रही है। और इटसेल्फ जो 5 तारीख का एहतजाज है जो कि बताया जा रहा था कि शुरू हो जाएगा, और अभी 5 तारीख को तो वो अपनी पीक पर होगा, अभी वो सिर्फ एक कन्वेंशंस की हद तक क्यों महदूद है? वो भी वही कन्वेंशंस जो कि पीटीआई के जो लीडरान है वो खुद हमें बता रहे हैं। कुछ 2-3 ये पिवटल सवाल हैं, फौरी तौर पे इनका रुख करते हैं। और ये जो हमने इब्तदाई में तोशाखाना 2 केस की समाज ना हो पाई, उसकी भी वजूहात को थोड़ा प्रोब करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू आवर गेस्ट।